सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी तैयारी 4.0 को लेकर कि विज्ञापन कब आएगा, क्या अगस्त में आएगा, सितंबर में आएगा, एग्जाम कब होगा, चुनाव के पहले होगा, चुनाव के बाद होगा, कितने पदों पर भर्ती आने वाली है। तो आज हम यही सब टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, कल की छपी न्यूज के अनुसार कि जो बीपीएससी का जो विज्ञापन आएगा वो अब सितंबर माह में आएगा। उसका रीजन ये है कि अभी तक डाटा क्लियरेंस नहीं हो पाया है। डाटा क्लियरेंस सिर्फ हुआ है 9 to 12 को लेकर कि उसमें 22,000 पद जो है वो खाली है, लेकिन प्राइमरी को लेकर अभी तक डाटा क्लियरेंस नहीं हुआ। उसका रीजन ये है कि सरकार ने अभी बीपीएससी टीआई 3.0 के जो हमारे अभ्यर्थी थे उनको फिर से मौका दे दिया है नियुक्ति को लेकर। वो 31 जुलाई तक फिर से अपनी नियुक्ति कर सकते, जिन्होंने अभी तक नहीं लिया था, किन्हीं कारणवश उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, तो 31 जुलाई तक वो अपनी जॉब ज्वाइन कर सकते। इसके बाद कितने पद खाली रह जाते हैं, कम से कम इसे 20 से 25 दिन लग जाएगा। और जुलाई तो बस खत्म होने को ही है, और 20 से 25 दिन हमारे सितंबर के अगस्त के चले जाएंगे। तो जो हमारा विज्ञापन है अब हमें वो सितंबर में देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं कि जो हमारा एग्जाम होगा, क्या वो चुनाव के पहले होगा, क्या वो चुनाव के बाद होगा। देखिए, जहां तक सरकार का तो कहना है कि वो जो एग्जाम है वो चुनाव के पहले ही करवा लिया जाएगा, लेकिन ये इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि अभी तक एसटेट का एग्जाम भी क्लियर नहीं हुआ है। और जब तक एसटेट का एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक हमारा बीपीएससी एग्जाम नहीं हो सकता है। तो मे भी सरकार फॉर्म फिल करवा के और जो एग्जाम रहेगा वो हमारा चुनाव के बाद करवा सकती है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो चुनाव एग्जाम जो है चुनाव के पहले भी हो सकता है। जो कुल हमारे पद भर रहे हैं बीपीएससी में, वो हमारे टोटल 1 लाख प्लस पदों पे वैकेंसी आएगी। उसमें टीआरई, उसमें प्राइमरी 9 to 12 जो भी है सारे पद इसमें इंक्लूड हो गए। हमारा 1 लाख प्लस पदों पर वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग सब लोग जो अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो जोर से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर केबीएस की वैकेंसी आती है, डीएसएस की वैकेंसी आती है, तो सबकी जो वैकेंसीज होती है वो लिमिटेड होती है। लेकिन एक ये टीआरई 4 यानी कि बीपीएससी ही है जो इतने इतने ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकालती है। तो आप आसानी से अपना सिलेक्शन ले सकते हैं कंपेरिजन टू केबीएस और डीएसएसबी। तो और रही बात ये यूपी हो गया, या यूपी में तो वैकेंसी आने ही वाली नहीं है, तो आपके बिहार में ही आपको अपनी जॉब पाने का मौका मिल रहा है। तो इस सुनहरे मौके को आप गवाए नहीं। आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। तो आपकी जो भी बुक्स है, जिस जिस बुक से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका एक एक पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट आप तैयार करते जाइए और अपने खुद के नोट्स बनाइए, क्योंकि जो खुद के नोट्स बनाए होते हैं उनको क्विक रिवीजन करने में बहुत आसानी रहती है, और उनकी लैंग्वेज समझने में हमको बहुत आसानी मिलती है, क्योंकि वो हमने खुद से लिखे होते हैं, अपने हाथों से लिखे होते हैं। इसलिए अपने नोट्स बना के पढ़िए और किसी भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लीजिए। और जो भी बुक्स हैं, आप जैसे आपके पास ल्यूसेंट बुक पढ़िए, उसके साथ प्लस आपको एनसीईआरटी की बुक से आपको अपने सिलेबस में अपने स्टडी पे शामिल करनी है। ठीक है, तो बाकी आपको जो डाउट है आप कमेंट में छोड़ दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगी, या मैं उससे रिलेटेड कोई वीडियो बना दूंगी।